मंडी का सारे एरिया है। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। देखो ये है, वो देखो सामने गाड़ी आ रही है, उसके बगल में भी मंडी है, उसके इधर साइड भी मंडी है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी मंडी है ये। बहुत ही रिजनेबल रेट में यहाँ पे सब्जियाँ, फल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती है बहुत ही आसानी से। और हल्द्वानी शहर काफ़ी सस्ता शहर भी माना जाता है कि गरीब से गरीब आदमी यहाँ आराम से रह सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई यहाँ इस शहर पे नहीं है। बाकी कौन कौन हल्द्वानी से मुझे देख रहा है भाई कमेंट में बताना, एंड मैं सही कह रहा हूँ या नहीं ये भी ज़रूर बताना। सो गाइज़, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ हल्द्वानी के मंगल पड़ाव एरिया में। यहाँ आपको भाई रिक्शा ही रिक्शा मिलेंगे, और यहाँ का नाम मंगल पड़ाव क्यों है वो जी ये है यहाँ का जो मैं बता रहा था आपको, मंगल पड़ाव के अंदर थोड़ा सा अंदर आके ही यहाँ पे है मिलेंगे। बस वेजिटेबल मार्केट है ये, बहुत दूर तक है भाई, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना। फिलहाल मैं अभी रामपुर रोड पे हूँ, और मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। रामपुर रोड में भाई सारी कंपनियों के शोरूम है। महिंद्रा हो, किया है, टोयोटा है, मारुति है, एंड एमजी है। मतलब ऑलमोस्ट सारे आपको कार वही मिलेंगे यहाँ शोरूम। ये देखो जैसे मेरे सामने दिख रहा है आपको, यह है महिंद्रा शोरूम, उसके जस्ट बगल में किया है, और थोड़ा सा आगे वहीं पे टोयोटा है। और सेकेंड हैंड कार बाज़ार भी बहुत ही सारे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादातर देखा जाए तो कारों का मार्केट ही है। वैसे शोरूम कार के नए भी हैं और पुरानी गाड़ियों का भी है। देखो यहाँ सामने एक कोई कार बाज़ार है, सैम पता नहीं अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, श्याम कार बाज़ार है यहाँ पे। तो इस साइड रामपुर रोड में, ये दिल्ली वाला हाईवे काफ़ी बिजी हाईवे रहता है भाई, तो यहाँ सारे आपको कार बाज़ार और कार के शोरूम ही मिलेंगे। बाकी अब मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ और ले चलता हूँ आपको हल्द्वानी घुमाता हूँ। आज 8 नंबर दिखाता हूँ और 17 नंबर का जो भी है। चलते हैं आज हल्द्वानी की तरफ और शेयर करते हैं। बाकी टाइम हो रहा है 8:10। ये दिल्ली वाला हाईवे ना भाई बहुत ही बिजी है भाई, बहुत ही बिजी हाईवे है भाई। इतनी गाड़ियाँ चल रही है ना, पे टी ये वो एक तरफा ही, एंड बहुत बड़े बड़े ट्रक भी चलते हैं। अभी एक ट्रक वाला मिला था मुझे, तो भाई वो 96 हॉवर्स मिलते हैं हमें, मतलब 96 घंटे मिलते हैं हमें कह रहे थे। तो वो भाई चेन्नई से आ रहा था, चेन्नई से भी 100 किलोमीटर आगे से आ रहा था वो, तो अभी हल्द्वानी पहुंचा वो। तो भाई कह रहा था मैं 4 दिन में यहाँ पहुंच गया लिटरली, और 90 घंटे में मैं पहुंच गया, तो मुझे इनाम मिलेगा गया था टाइम से पहले। 96 का दिया था उसे टारगेट, बट वो 90 में कर दिया। 6 घंटे पहले उसने कंप्लीट माल यहाँ पहुँचा दिया। उसमें MRF का टायर आएगा, तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई। और 4,000 रुपये टिप भी मिलेगी कह रहा मुझे, एक्स्ट्रा से, इनाम कहते हैं जिसे, तो वही। बाकी बहुत बड़े बड़े इतनी दूर दूर से ट्रक भी चल रहे हैं। नागालैंड नंबर का ट्रक था भाई, तो ऐसे बड़े बड़े ट्रक भी चलते हैं। और दिल्ली वाला हाईवे तो बिजी रहता ही है भाई, दबा के एकदम, एक टाइम के लिए भी खाली नहीं है, चाहे रात के 12 के 9 बज रहे हो भाई, ये रोड चलता रहता है। Golden sunlight, if I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in and on. तो मैं अभी रुका हुआ हूँ हल्द्वानी की सबसे VIP कॉलोनी मैं बोल सकता हूँ इसे। हल्द्वानी की सबसे VIP कॉलोनी, जहाँ वो सौरभ जोशी रहता है, क्या नाम है, ओलिविया कॉलोनी, उससे भी डबल भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे VIP कॉलोनी हल्द्वानी की जो है मेरी नज़र में वो ही है। मेरी नज़र में क्या है ही यही भाई, पालम सिटी भाई। हल्द्वानी की सबसे रईसों वाली, करोड़पति वाली जो होती है ना भाई, महंगी सिटी, हल्द्वानी की सबसे महंगी कॉलोनी यही है। और सारे मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो भी लोग हैं वो सब यहीं रहते हैं भाई। एंड ये देखो, ये दिल्ली वाले हाईवे में ही है, और ट्रैफिक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। और ये सामने है पालम सिटी। मैंने अंदर से भी ये देखी हुई है पहले, काफ़ी पहले गया था एक बार मैं वैसे ही, तो मैंने फ़ोटोज़ में देखी है और वैसे भी देखी है भाई। बहुत अल्टीमेट है, ज़बरदस्त है एकदम। बाकी
ये है सामने देखो, ये है इसका गेट। और बिल्कुल चैनल लगा हुआ है, बिल्कुल ही बंद है वो। और एक गार्ड को बैठने के लिए अलग से एसी रूम है, उसके अंदर एसी भी फिट है। बाकी भाई क्या कॉलोनी है यार, ये एक नंबर 1 पे है समझ लो आप ये हल्द्वानी के। सामने ही स्कॉडा का शोरूम भी है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिखा है ना स्कॉडा, यहाँ पे स्कॉडा का शोरूम है। एंड ये अपनी स्कूटी खड़ी है जिसमें मैं आया हुआ हूँ। और भाई ये गाड़ियाँ खड़ी है स्कॉडा के अंदर सारी, आई थिंक ये नई गाड़ियाँ हैं शायद, नई पुरानी दोनों ही खड़ी हैं। ये देखो ये स्कॉडा का शोरूम है। और एक टर्न यह है, अब मैं आगे वाला जो टर्न आएगा उससे अंदर चला जाऊँगा ट्रांसपोर्ट नगर वाली रोड में, वहाँ से शॉर्ट निकल जाऊँगा। बाकी मज़ा आ रहा है, चलते हैं। और ये है भाई देख लो आपको मैंने बता दिया, हल्द्वानी की सबसे वीआईपी और सबसे ज़बरदस्त कॉलोनी है पालम सिटी, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के जस्ट बगल में ही समझ लो आप। भाई मेरे फेस पे इतना पसीना हो गया ना, इतनी उमस हो रही है ना इस टाइम, मैं क्या बताऊँ आपको। बाकी यहीं पे पुलिस चौकी भी है एक। और मैं फ्लैश ऑन करना बाय द वे भूल गया था, थोड़ा सा फ्लैश में थोड़ा सा मैं ना गोरा सा लगता था इस वजह से। बाकी कोई नहीं, चलो चलते हैं आप। सो गाइज़ अभी जो आपको ये दिख रही है, यह है हल्द्वानी की मंडी। और ये अभी मैं मंडी से शॉर्ट मार के निकलूँगा बाहर को, तो मैंने क्या आपको मंडी दिखाता हूँ हल्द्वानी की। यह है भाई मंडी, बहुत बड़ी मंडी है भाई। अभी ये तो मैं बस एक छोटी सी बोलते हैं ना, एक छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ कि कुछ चंद चीज़ें, बाकी भाई बहुत बड़ी मंडी है। गर्मा गर्म चाय, जबरदस्त भाई। अंदर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था तो मैं बाहर आ गया चाय लेके, क्योंकि वहाँ किसी का फ़ोन खो गया, तो इस वजह से बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा वहाँ। बाकी आप बोल रहे होंगे इसको इतना पसीना आ रहा, गर्म हो रहा है, उसके बावजूद ये चाय पी रहा है। तो भाई गर्मी में हम इंडियंस क्या है ना, प्यास लगती है तो चाय पीते हैं ताकि प्यास ना लगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में चाय नहीं पीते, गर्मी में चाय पीनी चाहिए भाई, वो सही मैनेज रहता है, बॉडी मैनेज रहती है हमारी। नहीं तो जितना पानी पियोगे ना ठंडा, भाई बोतल की बोतल पी जाओगे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट चाय पी लो ना आप, सारी प्यास जाया। तो इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ। मेरा मन भी कर रहा था बहुत, मैंने सुबह से पी नहीं, मतलब नाश्ते के बाद पी नहीं थी एक बारी भी, तो मेरा आज अचानक से मूड हुआ तो मैंने कहा चलो पी लेते हैं। मंडी जाके मंडी भी दिखा देंगे आपको, और यहाँ जाके चाय भी पी लेंगे। बाकी सही है, अच्छी बनाई है। अपने मंडी का सारे एरिया है, ऐसे बहुत सारे पार्ट है। देखो ये है, वो देखो सामने गाड़ी आ रही है, उसके बगल में भी मंडी है, उसके इधर साइड भी मंडी है, और इसके बगल में भी मंडी है, उससे आगे भी मंडी। मतलब बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें पूरी हल्द्वानी की मंडी फैली हुई है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी मंडी है ये, बहुत ही रिजनेबल रेट में यहाँ पे सब्जियाँ, फल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती है बहुत ही आसानी से। सो मैं जब भी आता हूँ गाड़ी लेके तो यहाँ से घर के लिए सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ज़रूर ले जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी मंडी है और बहुत ही अच्छे रेट होते हैं। और जो लोकल यहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है भाई, यहाँ आके खुद छाट छूट के ख़रीदारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे रेट में। और हल्द्वानी शहर काफ़ी सस्ता शहर भी माना जाता है कि गरीब से गरीब आदमी यहाँ आराम से रह सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई यहाँ इस शहर पे नहीं है। बाकी कौन कौन हल्द्वानी से मुझे देख रहा है भाई कमेंट में बताना, एंड मैं सही कह रहा हूँ या नहीं ये भी ज़रूर बताना। बाकी अब मैं घर की तरफ चलता हूँ, और आपने देखी हल्द्वानी की मंडी कैसी लगी आपको कमेंट में बता देना। बाकी चलो निकलते हैं अब यहाँ से, चाय पी ली हमने, चाय होगी हमारी फिनिश। सो गाइज़ अभी मैं खड़ा हुआ हूँ हल्द्वानी के मंगल पड़ाव एरिया में। यहाँ आपको भाई रिक्शा ही रिक्शा मिलेंगे, और यहाँ का नाम मंगल पड़ाव क्यों है वो तो खैर मुझे भी नहीं पता, और जो कोई हल्द्वानी का है भाई देख रहा है तो बता देना भाई क्यों पड़ा। बट जो नाम है वो तो मुझे बताना पड़ेगा ही आप लोगों को,
तो मैं बता रहा हूँ कि भाई फ़िलहाल मैं अभी हूँ मंगल पड़ाव में, और ये एरिया है, यहाँ आपको ना ये रिक्शे बहुत सारे यहीं खड़े हुए मिलेंगे। और आपको नीचे जाना हो कहीं या ऊपर जाना हो तो यहीं से मिलेंगे। मैक्सिमम शायद ये नीचे साइड ही जाते हैं, यहाँ से रिक्शे नीचे से यहीं तक आते हैं। आई थिंक सो, जितना मुझे नॉलेज है। मैं 2-4 बार बैठा हुआ हूँ, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं अभी गाड़ी लेके ही आता हूँ तो मुझे इतना नॉलेज है नहीं। बाकी शायद सभी जगह जाते होंगे जब रिक्शे यहाँ रहते हैं तो भाई ये है यहाँ का मंगल पड़ाव। और मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना था तो मैं इसलिए यहाँ पे आया था। यहाँ पे अंदर दुकानें भी हैं, उधर मार्केट भी है, और सब्ज़ी मार्केट भी है एक यहाँ पे लोकल। तो वहाँ भी जाऊँगा, ज़रा कुछ सामान लेना है मुझे। कोई फ़िल्टर की रॉड वगैरह आती है वो लेनी है अपने फ़िल्टर के लिए। वो थोड़ा ख़राब हो गई है, टूट गई है, लीकेज हो गई है वो। तो वही बाकी लेता हूँ वहाँ से सामान और दिखाता हूँ आपको। बाकी ये रहा भाई, जाम और ट्रैफिक तो हर जगह है, आपको दिख ही रहा है। बाकी चलो अपना काम निपटाते हैं जी। ये है यहाँ का जो मैं बता रहा था आपको, मंगल पड़ाव के अंदर थोड़ा सा अंदर आके ये यहाँ पे है सब्ज़ी का मार्केट। ये सब्ज़ी होगी भाई, ये फ्रूट्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ, सारी सब्जियाँ मिलेंगी बस। वेजिटेबल मार्केट है ये। तो ये कुछ ऐसा मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा आगे रश है। तो मैं आपको एक मोटे मोटा ऊपर से दिखा रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे को भी निकलना है, थोड़ी सी लेट हो गई है मुझे, 9 बजने वाले हैं। और ये देखो सारे वेजिटेबल शॉप्स इधर मिलेंगे आपको चारों तरफ। वो देखो बहुत दूर तक है भाई, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, बस वहाँ तक। बाकी चलो अब चलते हैं। वेजिटेबल मार्केट भी मैंने आपको मंगल पड़ाव में दिखा दी, कभी आना हो तो आ जाना और ले लेना अच्छी अच्छी सब्जियाँ, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है भाई उप सरपंच चाय, और बहुत ही फेमस चाय भाई। ये आजकल ट्रेंड में चल रही है हल्द्वानी की, एंड बहुत गुड़ वाली ये चाय होती है। मैंने भी कई बार पी, अल्टीमेट टेस्ट है भाई। चीनी का नामो निशान नहीं, लेकिन हाँ गुड़ डलता है इसमें, और पता नहीं कोई सीक्रेट इनके मसाले होते हैं। ये इनकी अपनी कंपनी है, जो भी नाम है मेरे को पता नहीं। आई थिंक उप सरपंच समथिंग ऐसी कुछ है ना, हाँ जी उप सरपंच। और एक आगे एक और ऐसी एक टी की दुकान, उसका नाम कुछ और है। बाकी ये जो रोड जा रही है अंदर, ये जा रही है भाई 8 नंबर। और 8 नंबर हल्द्वानी का जो अपने खाने के लिए जाना जाता है, खाने के पकवान के लिए जाना जाता है। एक से बढ़कर एक खाने, एक से बढ़कर एक डिशें, स्वादिष्ट डिशें और रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिलती है। सो मैं ले चलूँगा आपको, दिखाता हूँ आपको अंदर जाके कि क्या कुछ है वहाँ मामला, अभी बना हुआ क्या है, क्या कुछ बन रहा है, जो कुछ भी है। बाकी एक चिकन बिरयानी यहाँ पे दिख रही है आपको, तो बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं। 80 रुपये 100 रुपये समथिंग किलो, 80 रुपये किलो या 100 रुपये किलो ऐसे। हाँ 100 रुपये हो गए, पहले 80 रुपये था, अब 100 रुपये हो गया भाई इसका रेट। और ये देखो भाई भीड़ देखो, तो मैं कह रहा था ना हल्द्वानी भाई बहुत अच्छा और बहुत सस्ता शहर है, बहुत अच्छा। बाकी चलो 8 नंबर ले जाता हूँ आपको और दिखाता हूँ। चाय मैं आपको बता रहा था तो वो ये है भाई मनोहर चाय। ये भी बहुत अल्टीमेट आजकल टॉप पर चल रही है। इनकी भी अपनी ब्रांड की अपनी पत्ती अपनी चाय है, और वही सेम गुड़ वाली चाय ये भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ये भी पिला रहे हैं। सो चलो 8 नंबर आगे है, और मुझे अभी रस ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि टाइम 9 ही बज रहा है, और ये रात को चलता है मार्केट ज़्यादातर 10 बजे के बाद। आजकल तो शायद 11 बजे हल्द्वानी बंद करवा दे रहे हैं। बाकी देखते हैं अगर रस मिलता है, क्या क्या डिश बन रही है वो आपको दिखाऊंगा।
दोस्तों देख लिया आपने 8 नंबर की रौनक, कितनी रौनक 8 नंबर में बनी रहती है और कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं खाने पीने की 8 नंबर में। ये मैंने आपको चारों तरफ से सारी जगह से दिखा दिया। हर कुछ तो मैक्सिमम कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन जितना मुझसे कैप्चर हुआ मैंने कर लिया। एंड बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है सामने, बिलाली मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत लगती है भाई, 4 चांद लगा देती है 8 नंबर के वो, और अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत ही सुंदर। बाकी मैक्सिमम यहाँ सारा खाने पीने का है जैसे मैंने आपको बताया और आपको दिखाया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी अब चलते हैं भाई घर की तरफ, 9:30 हो गया है टाइम, काफ़ी लेट हो गया, सो घर जाके मिलते हैं। तो जी चलिए, घर आ गया हूँ मैं। तो मैं पहले गया था एंड खाना भी खा लिया था। सामने प्लॉट है ना, यहाँ पे चूहे हो रहे हैं भाई, आवाज़ आई चूहे की, देखो 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 देखो, हिलने की आवाज़ है, झाड़ी हिल रही ना, चूहे ही है कुछ और है, डोंट नो क्या है। बाकी चलो चलते हैं भाई, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।